नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी प्रतिदिन की पूजा के विषय में। प्रतिदिन की जो हम पूजा करते हैं, सुबह भी और संध्या के समय भी, दोनों विषय पर बातें होंगी। किस प्रकार से आप सुबह, यदि आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप बहुत ही कम समय में अपनी पूजा अर्चना, संपूर्ण पूजा सुबह की किस प्रकार करें। दूसरी बात, संध्या के पूजन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं भाई बहनों के कि क्या हम स्नान करके ही संध्या पूजन करें, क्या हम स्नान करके ही संध्या को दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम स्नान करके कर सकते हैं और पूजा में कौन कौन से कार्य बिना स्नान किए कर सकते हैं। जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में संध्या के समय स्नान करना थोड़ा मुश्किल होगा बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि शारीरिक दिक्कत है। तो क्या हम मंदिर की साफ सफाई संध्या के समय बिना स्नान किए कर सकते हैं, मंदिर से पुष्प चंदन इत्यादि हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। बहुत सारी बातों को आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। संध्या पूजन कैसे करें, सुबह का पूजन कैसे करें, ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है वीडियो। किस प्रकार से संपूर्ण पूजा करें, कौन कौन सी गलती आपको पूजा में नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, सुबह के समय उन्हें बहुत ही व्यस्तता रहती है, हम सभी लोगों को रहती है, और सुबह के समय की पूजा हम बहुत ही विधि विधान से नहीं कर पाते हैं। जिनके पास समय है, बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं है, वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो कैसे करे पूजा। सबसे पहली बात, मैं एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहती हूँ अपनी माताओं बहनों को कि जहां तक हो सके आप लोग प्रयास करें कि अपने घर में सुबह साफ सफाई करके, स्नान करके और घर के मंदिर में धूप दीप भोग आरती करके ही अपने घर में आप भोजन इत्यादि बनाना शुरू करें, अर्थात अपने रसोई घर का कार्य शुरू करें। यदि आप नियमित रूप से अपने घर का, अपने जीवन का ये नियम बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और किस प्रकार से आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, तनाव है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। पूजा के विषय में सारी बातें बताने से पहले मैं जरूरी समझ रही हूँ कि ये बात आप लोगों को जरूर बता दूं, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता, टिफिन बच्चों के लिए बन जाता है या फिर पति के लिए, ऑफिस के लिए लंच वगैरह तैयार कर दिया जाता है, तब स्नान करके बाद में पूजा वगैरह की जाती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। यदि सही दृष्टि से आप लोग सोचेंगे, देखेंगे, तो सबसे पहले आपके घर में सफाई होनी चाहिए, फिर स्नान होना चाहिए, फिर आपके घर के मंदिर में पूजा होनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट की पूजा हो, जैसा कि मैं आगे बताऊंगी कि आप किस प्रकार से केवल 5 मिनट में, 10 मिनट में अपनी पूजा समाप्त कर सकती हैं। तो प्रयास करें आप सभी माताएं बहनें कि कभी भी बिना स्नान किए अपने रसोई घर में भोजन, नाश्ता इत्यादि न बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय पर। देखिए, सुबह सवेरे सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, अपने मुख्य द्वार को खोल दें। उसके बाद अपने घर की आप साफ सफाई कर लें। यदि आपके घर में मेड है तब भी आप अपने रसोई घर, अपना मुख्य द्वार और महत्वपूर्ण स्थानों पर झाड़ू जरूर लगा लें। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आए, जो भी मंदिर का जो पूजा का पात्र है उसे आप साफ कर लें। उसके बाद अपने घर की जो आपके मंदिर की मूर्तियां हैं उन्हें आप साफ कपड़े से एक अलग कपड़ा रखें, भिगाकर पोंछ लें, पुष्प इत्यादि है तो हटा दें। उसके बाद आप बहुत ही जल्दी में पूजा कर सकती हैं। आप बैठें, जल रखें अपने सामने, एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक किसी पात्र में या कोई आसन देकर आप दीपक रख दें। उसके बाद आचमनी से स्वयं को पवित्र कर लें, आचमन कर लें 3 बार। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले सांकेतिक स्नान करा दें सभी देवी देवताओं को। उसके बाद आप धूप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं के समक्ष आप धूप दिखा दें, अर्पित कर दें। उसके बाद आपको जो भी आता है आप उतने देर में केवल ये सारे कार्य करते ही, आप चाहें तो सभी देवी देवताओं के मंत्रों का 1-1 बार या 5-5 बार जप कर सकते हैं। जैसे कि ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, नमः शिवाय,
ओम गौरियाय नमः, इस तरह से जितने भी देवी देवता आपके पास हैं, आपके मंदिर में हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से आप बोलते हुए भी आप बहुत ज्यादा स्तोत्र चालीसा या बहुत अधिक देर तक मंत्र के उसमें नहीं आपके पास समय है ये सारा चीज करने के लिए, तो आप इस तरह से बोलते हुए समस्त अपनी पूजा कर लें। उसके बाद आप आरती के लिए भी मैं बता दूं कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप पूरी आरती गाएं और पूरी देर तक आरती करें जैसे जिस भी भगवान जी की आरती हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। प्रतिदिन की पूजा में आप कोई भी श्लोक बोल जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव या फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस तरह से कोई भी श्लोक बोल के शांताकारम भुजग शयनम, जितने भी देवी देवता हैं सभी के जिनके भी श्लोक आपको आते हैं बोलकर आप 4 लाइन के होते हैं 5 लाइन के होते हैं, आप बोलकर आरती कर सकते हैं। या फिर कुछ भी आप नहीं बोल सकते तो आप जयकारा लगाते हुए जय माता दी जय माता दी जय माता दी, इस तरह से आप जयकारा लगाकर आरती करके नीचे रखें आरती, मतलब किसी आसन पर आरती रखें, शीतलीकरण करें अर्थात थोड़ा सा जल गिराएं। फिर आपके पास जो भी है घर में भोग प्रसाद नैवेद्य आप अर्पित करें, नैवेद्यम समर्प्यामि, और अंतिम में क्षमा प्रार्थना कर लें और अपने पूजा स्थल से उठ जाएं। आसन तुरंत ही वहां से उठाकर आप सुरक्षित साफ स्थान पर रख दें। इतना करने में आपको दोस्तों मुश्किल से 5 या 7 मिनट का समय लगेगा, बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। इतना ही करने के लिए यदि आप इसको डिले करते हैं कि चलिए हम सारा कार्य पहले कर लें बाद में आराम से बैठ के पूजा करेंगे, तो वो सारी चीजें क्या होता है कि ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है कि हमने पहले नाश्ता बना लिया, भोजन बना लिया, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, फिर हमने नहाया, फिर हमने पूजा किया। तो देखिए ये जो नियम था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे आती हूँ कि संध्या पूजन। जैसे कि संध्या को हम अपने घर में धूप दीप अवश्य ही करते हैं और सभी लोगों को करना चाहिए। तो जहां तक स्नान करने की बात है, मैं अपनी माताओं बहनों को एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं कि आप सभी लोग जब भी बाथरूम जाएं, जैसे कि जब टॉयलेट जाते हैं, हम शौच जाते हैं, तो हमें स्नान करना तो बिल्कुल ही जरूरी होता है। शौच करके कभी भी आप अपने रसोई घर में न प्रवेश करें। पूजा की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने रसोई घर में भी प्रवेश न करें। मैं तो यही कहूंगी यदि कोई भी दिक्कत है तो आप वस्त्र बदल लें, अपने हाथ मुंह पैर पूरे धुल लें, एक कपड़ा भिगाकर अपने शरीर को पोंछ लें, लेकिन आप शौच से आकर फिर अपने रसोई घर में या घर के मंदिर की जो भी बर्तन इत्यादि हैं, पात्र इत्यादि हैं, उसको धुलना, ये सब बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरे दृष्टि से। वैसे अपनी अपनी सुविधा की बात है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ नियम है उसे मैं आप लोगों को जरूर बता देना चाहती हूँ। तो अब आइए संध्या पूजन की बात मैं करती हूँ कि मान लीजिए आप लोग संध्या के समय प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाते हैं, गर्मियों में तो हम लोग कर लेते हैं आसानी से, तो ऐसा करें कि जब भी आप लोग बाथरूम जाएं तो पानी का प्रयोग जरूर करें। इससे आपका शरीर स्वच्छ रहेगा और पूजा का कोई भी पात्र हो, कोई भी वस्तु हो, उसे स्पर्श करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से अशुद्ध अवस्था में हम पूजा के किसी भी वस्तु को स्पर्श करें तो ये उचित नहीं है। तो आप लोग पूजा के जो पात्र हैं, इस तरह से आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा के पात्र इत्यादि नहीं धुल सकती हैं, संध्या के समय बिल्कुल धुल सकती हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप मूर्ति का स्पर्श न करें, जैसे चंदन इत्यादि है तो आप उसे सुबह पोंछ सकती हैं। फूल इत्यादि आपने थोड़ा सा दूर यदि अर्पित किया है, बहुत ही ज्यादा स्पर्श यदि मूर्ति से बिल्कुल स्पर्श नहीं है तो फूल इत्यादि आप लोग हटा दें। वैसे भी संध्या पूजन में फूल इत्यादि हटा देना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका शरीर अशुद्ध है तो आप कपड़े बदल सकती हैं। मान लीजिए ठंड का मौसम है, स्नान नहीं कर सकती हैं, तो कपड़े अपने वस्त्र चेंज कर सकती हैं। ऐसा करके आप फूल इत्यादि हटा सकती हैं और बैठकर धूप दीप आप कर सकती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम मूर्ति को स्पर्श करें, क्योंकि संध्या के समय हमें मूर्ति को स्नान नहीं कराना होता है, चंदन इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन हम व्रत उपवास इत्यादि रखते हैं और विशेष पूजा हम उस दिन करते हैं तो उस दिन हम स्नान आदि करके विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन प्रतिदिन की पूजा में हमें केवल धूप प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कुछ भोग प्रसाद जो भी आपके घर में है, चीनी गुड़ फल मिष्ठान, आप रख दें और भोग लगा दें। आप किसी भी देवी देवता के समक्ष थोड़ी दूरी पर रख के नैवेद्य समर्पित कर दें। इतना ही संध्या पूजन में आप प्रतिदिन कर लें और अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जला दें, माँ तुलसी जी के समक्ष एक दीपक जला दें। इस तरह आप अपने संध्या के समय का पूजन कर सकते हैं। घंटी अवश्य बजा दें, ये सारे कार्य कर लें। और जिस दिन आप व्रत इत्यादि रखती हैं, चाहे वो सप्ताह का व्रत हो, चाहे वो कोई भी व्रत उपवास हो, उस दिन आप लोग अवश्य ही संध्या के समय स्नान करें। गर्म पानी से कर लें यदि दिक्कत है, स्नान इत्यादि करके उसके बाद आप विधि विधान से उस दिन पूजा अर्चना करें। लेकिन प्रतिदिन की पूजा में आप इतना ही कर लें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अशुद्ध अवस्था में, जैसे आप शौच गए हैं, बाथरूम गए हैं, तो इसके लिए आप जरूर ध्यान दें कि आप पानी का प्रयोग करें, या फिर नहीं कर रहे हैं तो आप वस्त्र को बदल दें, हाथ पैर मुख फिर से धुल लें,
तब आप संध्या दीप जो है वो प्रज्वलित करें, संध्या का जो है पूजन वो करें। तो इस तरह से आप संध्या के समय भी बहुत ही आसानी से पूजन कर सकती हैं। सुबह का पूजा भी आप 5 मिनट में कर सकती हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए जिन माताओं बहनों के पास समय है, जिम्मेदारियां नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, टिफिन इत्यादि तैयार करने का सुबह सुबह कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो वो बहनें हमारी आराम से स्नान करके बैठकर जितनी भी देर चाहें, जितना भी देर उनका मन लगे, श्रद्धा हो उनकी, वो बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकती हैं। अब बात आती है कि आप प्रतिदिन की पूजा तो 5 मिनट में आपने कर लिया, लेकिन जिस दिन आप व्रत इत्यादि रखती हैं या कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष त्योहार है, उस दिन आप समय जरूर निकालें। आप समय से पहले उठ जाएं। यदि आप बहुत सुबह सवेरे उठ जाएंगे तो आपका कार्य बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा। उस दिन आप विशेष रूप से जरूर पूजा करें। जैसे किसी भी देवी देवता का जो पर्व आता है, व्रत आता है, त्योहार आता है, उस दिन आप उन देवी देवता के लिए विशेष रूप से मंत्र, चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ करें, उनका प्रिय भोग प्रसाद अर्पित करें, उनका प्रिय मंत्र का जप करें। तो इस तरह से उस दिन आप जरूर समय निकालकर विधि विधान से पूजा अवश्य कर लें। लेकिन मैं आज बात कर रही थी कि प्रतिदिन की पूजा में जो भी हमारी बहनें ये परेशान होती हैं कि समय नहीं है, इसलिए मैं पहले सारा कार्य कर लेती हूँ फिर मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने इसीलिए बताया कि आप 5 मिनट में पूजा कर सकती हैं और फिर आकर अपने जो रोजमर्रा का काम है, दिनचर्या है आपकी जो, उसे आप बड़े आराम से निपटा सकती हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर का वातावरण आप खुद महसूस करेंगी। ऐसा करके देखिए कि इस तरह से करने के बाद जब आप अपने रसोई घर में प्रवेश करेंगी और मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए अपने रसोई घर की शुरुआत करेंगी, तो आप देखेंगी कि खुद आपके घर का वातावरण किस तरह से आपको बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंदमय, शांतिपूर्ण महसूस होगा। और सुबह के समय एक आप अपने मोबाइल में ही कोई संगीत, कोई गीत, भजन, कीर्तन, जो भी आपको प्रिय लगे आप लगा दीजिए, धीमे स्वर में चलता रहे और सारे परिवार अपने कार्य करते रहें। इस आनंद का अनुभव आप कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। फिर भी कोई प्रश्न है पूजा पाठ के विषय में, कोई मन में दुविधा है तो आप लोग जरूर कर सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।